आज हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं। देखिए सबसे पहले हम समझने का प्रयास करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर बेसिकली कौन होते हैं, हम किसे बोलते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो देखिए सबसे जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसे इस ध्यान से समझिएगा। ये कंसेप्ट आता है एफडीआई। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर्स या इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। दूसरा जो कंसेप्ट है वो आता है एफ पी आई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्ट। अब देखिए एफडीआई की बात करते हैं। देखिए जब हम बात करते हैं एफडीआई की, तो एफडीआई को समझने से पहले एक कंसेप्ट समझिएगा कि ये जो एफडीआई होते हैं, एफडीआई किन्हें कहा जाता है। ऐसी जैसे मान लीजिए कि कोई विदेशी कंपनी जब इंडियन स्टॉक मार्केट्स में जो अपना स्टेक्स है वो 10% से ज्यादा किसी भी कंपनी में 10% से ज्यादा स्टेक क्या कर लेती है, एक्वायर कर लेती है, तो हम उसे क्या बोलते हैं, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगर यही परसेंटेज की जो वैल्यू है, अगर 10% से क्या हो, कम हो, 10% से लेस देन 10% हो, तो उसे हम किस कैटेगरी में लाते हैं, एफपीआई। और ये जो एफपीआई है ये फर्दर दो प्रकार से इसे डिवाइड किया गया। एक है एफआईआई एफआईआई, एक है क्यूएफआई। एफआई बोले तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। यहाँ पे अगर क्यूएफआई की बात करते हैं हम, तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। चलिए अब हम एफआई और क्यूएफआई में अंतर समझने का प्रयास करते हैं। देखिए जो एफआई आते हैं, एफआई के अंतर में क्या क्या आ जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी भी विदेशी कंपनी में उसकी म्यूचुअल फंड हो गए हैं, म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस इंश्योरेंस कंपनी, या फिर पेंशन फंड, या फिर ट्रस्ट इन्वेस्टमेंट, ये सब किस में आते हैं, एफआईआई में। अब हम क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर की बात करते हैं। तो क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर में बेसिकली क्या आते हैं, जैसे मान लीजिए कि एचएनआई आ गए, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बेसिकली ऐसे ऐसे व्यक्ति को, ऐसे विदेशी इन्वेस्टर को बोला जाएगा जिसके पास क्या हो, ज्यादा ज्यादा पूंजी हो। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं एफपीआई आ गए, इसमें क्वालिफाइड लोग आते हैं। ये देखिए एफपीआई है। देखिए अब यहाँ समझिए कि हमारे यहाँ जो एफआईआई का जो शुरुआत हुआ था, इसे जो अलाउमेंट दिया गया था 1994 में। 1994 में हमारे यहाँ एफपीआई का इन्वेस्टमेंट को अलाउ किया गया था। उसके बाद क्यूएफआई का जो सेगमेंट आया वो 2011। लेकिन अब इस समय जो चल रहा है, इन दोनों को मर्ज करके क्या नाम दे दिया गया है, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, जो कि ये 2014 में हुआ। तो ये बेसिकली क्या था, एफपीआई क्या है और क्यूएफआई क्या है।
क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बाय। अब देखिए यहाँ पे हमारे यहाँ जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है उसका मेन रीजन, अगर आप मेन रीजन उसे समझने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ पे जो मेन रीजन यहाँ पे होता है इंडिया में क्या है, बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कास्ट कम है, मैन्युफैक्चरिंग का कास्ट बहुत ही कम है, इस वजह से लो कॉस्ट है, इस वजह से यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन एफडीआईज बढ़ते हैं। तो ये कुछ बेसिकली डाटा था किसके बारे में, एफपीआई के बारे में, और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स क्या होते हैं। ये इंस्टीट्यूशनल भी होते हैं, इंडिविजुअल। हाँ, ये बात आप समझिएगा कि जो एफपीआईज हैं और इन्हें क्या करना था, सेबी की तरह क्या करा जाना जाता है, रजिस्टर्ड। वैसे तो देखिए इसे बोला जाता है आर एफपीआई, रजिस्टर्ड, लेकिन हम लोग जो न्यूज़ वगैरह में सुनते हैं वो बेसिकली क्या होता है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। क्योंकि अब देखिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, उन्हें क्या करना पड़ता है, पहले सेबी से सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड कराना पड़ता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। इसके जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, काफी टफ होते हैं। एक बात समझिएगा, कोई कोई फॉर एडिशनल इंफॉर्मेशन, कोई इंडिविजुअल कोई इंडिविजुअल इंडियन स्टॉक्स मार्केट में वो डायरेक्ट निवेश नहीं कर सकता है, वो इनडायरेक्टली निवेश करता है। वो इनडायरेक्टली किसके माध्यम से निवेश करता है, वो इनडायरेक्टली निवेश करता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के थ्रू। अब जैसे मान लीजिए कि ये एफपीआई होते हैं जो हमारी इंडियन कंपनियों में क्या करते हैं, निवेश करते हैं, तो इन्हें स्टॉक्स नहीं दिया जाता है, इन्हें दिया जाता है पार्टिसिपेटरी नोट, जिसे हम पी नोट्स बोलते हैं। इसके बाद इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियोस बनाऊंगा। तो ये फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के बारे में था।